नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि अगर हमें AIB 19 की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जैसे आपको पता है थोड़ा सा रिजल्ट ख़राब आया है AIB 18 का। अगर हम देखें थोड़ा सा पेपर का लेवल भी अच्छा था, लेकिन कुछ मिस्टेक्स भी थी AIB तरफ से। लेकिन ओवरऑल अब हम कह सकते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा। जैसे हम पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे थे, मैंने देखो AIB 18 में भी बोला था आपको कि हल्के में मत लेना एग्जाम को, ठीक है, क्योंकि AIB 17 के भी काफ़ी अच्छी क्वेश्चंस आए थे। AIB 17 की अगर हम बात करें, उसको एनालाइज करके हमने AIB 18 की प्रिपरेशन करी थी। तो अगर AIB 18 को अब एनालाइज करें तो AIB 19 की प्रिपरेशन के लिए हमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना है, वो हम डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल अगर हम जीरो से बात करें, स्टार्ट फ्रॉम जीरो कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है AIB एग्जाम होता क्या है, AIB एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, बिल्कुल फ्रेश माइंडेड है, अगर वो जस्ट अभी उसने LLB पास किया है या फिर आपने इससे पहले एग्जाम दिए हैं 17-18 लेकिन आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है, तो भैया ये वीडियो आपके लिए। आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो के साथ बने रहिए। आई होप आपको डेफिनेट हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे कि भाई कैसे हम स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम जीरो से अगर हम बात करें कैसे हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। डे वन से ही आप मान लो, आज मान लो कि आज से आपकी ये जर्नी शुरू हो गई है। एग्जाम कभी होगा तो इसी साल, ये तो फिक्स है, ठीक है। 2 साइकिल में होता है तो मोस्ट प्रोबली अगस्त में हो जाएगा। अगर 2 साइकिल में नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबली अक्टूबर एंड या नवंबर में होगा। होना इसी साल है, लेकिन हर एक बच्चे का लेवल अलग अलग है। किसी को तैयारी पहले करनी है, किसी को बाद में करनी है। तो थोड़ा सा दिन में अगर हम कुछ अपना टाइम निकाल लें और बाकी हम अपना प्रोफेशन को फॉलो करते रहें तो कोई बर्डन एंड में नहीं आएगा हमें, और नॉलेज भी इंप्रूव होती रहेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हम देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले भाई, आप जिस मैदान में लड़ने के लिए जा रहे हो आपके पास शस्त्र अस्त्र शस्त्र जो भी हैं आपके, वो होने चाहिए, ठीक है। मैदान में जंग में आप उतर रहे हो, अगर आपके पास पूरे अस्त्र शस्त्र नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी नेग्लिजेंस है। आपको पता होना चाहिए एग्जाम में कौन से बियर एक्ट आते हैं, कौन से बियर एक्ट बार बार से उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने एक पूरा जो लिस्ट ऑफ बियर एक्ट है, क्योंकि थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो गया अब। अनप्रिडिक्टेबल इसलिए हो गया है क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स में हमने AIB 18 में देखा कि उन बियर एक्ट से आज तक AIB के इतिहास में क्वेश्चन नहीं आया। जैसे पता हो आपको मैटरनिटी बेनिफिट है 1961, लेकिन इस बार 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जितने ही मैंने इस वाले वीडियो में, ये एक वीडियो है आपका काफ़ी टाइम पहले ही मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो मैं इसका लिंक इधर आई बटन में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, और जो वीडियो एंड होगा आपका तो वहाँ पे भी मैं, जब जो वीडियो एंड होता है तो वहाँ पे एंड में आपको इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो आप जरूर से यहाँ से जितने भी बियर एक्ट्स दिए हैं वो आप अपने परचेज कर लेना। अब देखो, जो AIB की वेबसाइट है, अगर वेबसाइट के अकॉर्डिंग जाएं तो उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है वेबसाइट पे कि आप जो बियर एक्ट्स हैं आपको अलाउ हैं एग्जाम में, ठीक है। आप लेके नहीं जा रहे, वो आपकी खुद की इच्छा है। तो इतने भी यार 30वां खां तो मत बनो यार, अगर अलाउ कर रहे हैं तो लेके जाओ। मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं ऐसे एग्जाम में जो गिने चुने 5-6 बियर एक्ट लेके जाते हैं, मेन मेन की कर लेंगे और फिर उनका एग्जाम रह जाता है, ठीक है। तो भैया जितने भी बियर एक्ट्स हैं एटलीस्ट वो लेके जाओ, आप अलाउ किए हुए हैं तो। उसमें ये भी बोला हुआ है कि अगर आपको चाहो तो आप इनका क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो आप, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवा के उसकी यानी फोटो कॉपी भी आप लेके जा सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा उसका, ठीक है। लेकिन वो आपको उतना ही रेट पड़ जाएगा। तो अगर आप चाहो तो किसी भी पब्लिकेशन के, जैसे प्रोफेशनल के मैं मेनली गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को, थोड़े चीप पड़ जाते हैं ऑनलाइन, तो आप इनको ले सकते हो। प्रोफेशनल के बियर एक्ट आपको इजिली 500 या 600 के अराउंड मिल जाते हैं, और मोस्टली काफ़ी बियर एक्ट मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको इनकम टैक्स एक्ट का बियर एक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। जो टैक्सेशन वाला है वो बियर एक्ट नहीं मिलेगा, बाकी लगभग सारे मोस्टली बियर एक्ट कवर हो जाते हैं 95% आपके। तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना कैसे आपको अपने बियर एक्ट ये तो रखने ही है अपने पास। तो सबसे पहले इस जर्नी की बात करें तो हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की देखें हम, तो हमने देखा है कि इस एग्जाम में अगर हम देखें 75 से 80% क्वेश्चन स्टिल आपके बियर एक्ट से आते हैं, ठीक है। तो बियर एक्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ तो रीज़न होगा। रीज़न बस यही है कि इन 75-80 क्वेश्चंस में 40% 45% क्वेश्चन ही थोड़े से आप बोल सकते हो कि इजी साइड होते हैं, लेकिन बाकी 35-40% क्वेश्चन आपके हार्ड साइड होते हैं। इनको इतनी ईजिली आप बियर एक्ट में से नहीं देख पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो प्रैक्टिस करी है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, नहीं करिए तो आपके लिए हार्ड है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इंडेक्स की रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्टली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे
जंप मत करिए, शॉर्टकट को मत अपनाइए, शॉर्टकट आपके लिए लॉन्ग कट हो सकता है, ठीक है। तो हम इंडेक्स को रीड करना सीखेंगे कि कैसे हम उसके अंदर फोकस करेंगे कीवर्ड्स पे। ये अपने आप में एक आर्ट है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो इस एग्जाम में आप जस्ट कुछ नहीं कर रहे, बस जज साहब आपसे पूछ रहे हैं कि वकील साहब जो ये आप बात बोल रहे हो, अनेक्षर की बात कर रहे हो, अनेक्षर नंबर पी की बात कर रहे हो, कहाँ है ये, कौन से पेज पे है, मुझे दिखाइए। तो वकील साहब ऐसे ही पन्ने पलट रहे हैं फाइल के, उनको मिल नहीं रहा है। तो वकील साहब को तभी मिलेगा ना जब वकील साहब ने अपनी फाइल अच्छे से पढ़ी है। तो आपके लिए भी सेम है, एग्जामिनर आपके लिए वहां पे जज का काम कर रहा है और उसने आपको बेयर एक्ट दे दिए है कि ये आपकी फाइल है, इसमें से मुझे ये क्वेश्चन है, देख के बता दो कहाँ मिलेगा। तो वो आप जब भी अच्छे से कर पाओगे जब एक बार अपना बेयर एक्ट को ऊपर ऊपर से देख लोगे अच्छे से, ठीक है। तो जैसे आपको पता है मैंने पूरा PYQ तो पढ़ा ही रखा है आपको ऑनलाइन, ठीक है, तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं आपको। लेकिन जो हम इंडेक्स रीडिंग की बात करते हैं, तो इस वाली साइकिल से मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों से, 1-2 दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है, या कल से भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आपका एक नया पूरा फुल सीरीज शुरू हो रहा है, जिसके अंदर हम यूट्यूब वीडियोज में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा, जितने भी आपके जो बेयर एक्ट्स है उनका इंडेक्स रीडिंग करेंगे आराम से, ठीक है। क्योंकि PYQ के तो ऑलरेडी है, अगर हमें टाइम मिल जाएगा तो बाद में हम PYQ फिर से भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तसल्ली से पहले उन बच्चों का ध्यान में रखते हुए जिनको बिल्कुल भी बेसिक आइडिया नहीं है कि बेयर एक्ट के इंडेक्स रीडिंग कैसे होती है, ठीक है, कैसे कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, तो इस इंडेक्स रीडिंग के टाइम आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सेक्शन से, मेन सेक्शन भी मैं आपको साथ के साथ टिक लगवाता रहूंगा, ठीक है। तो जब भी ये वीडियोस आएंगे आप अपना बेयर एक्ट साथ लेके बैठिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और जो भी इंडेक्स में से जो भी मैं लाइन आपको अंडरलाइन करा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। वही आपको बार बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा वही दिखेगा, और उसी से आपको अपना जो आपका चैप्टर है, जो आपका पार्ट है बेयर एक्ट का, उसे आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि मेरा आंसर इसी के अंदर से है, ठीक है। तो ये सब ट्रिक्स हम सीखेंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए कि भाई कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, पूरा मैंने पूरा एक प्लान चार्ट बना दिया है, अब आपको इसकी टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। AIB 19 तक आपके साथ बने रहेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई हमें और एक एक्स्ट्रा नॉलेज की भी नीड पड़ेगी, तो आप जो हर महीने हमारे 2 बैच शुरू होते हैं मॉर्निंग इवनिंग में, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद फिर जैसे ही हमारा इंडेक्स रीडिंग कंप्लीट होता है, फिर देन हम शिफ्ट करेंगे, हमारा फोकस है जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने में। तो ये हमारी एक जर्नी रहेगी, काफ़ी खूबसूरत जर्नी रहेगी, इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे, किसी को कोई परेशानी आने वाली नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी और मेरे साथ अगर लिंक करना है तो आप मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं जितनी भी मेरी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, जो भी मेरे वीडियोज़ के रिगार्डिंग बात होती है, कोई भी आप जैसे न्यूज़ में कोई भी इंपॉर्टेंट लोग के रिगार्डिंग अपडेट्स होती है, मैं सारी की सारी एक अपने व्हाट्सअप चैनल पे यहाँ पे सेग्रीगेट करके रखता हूँ चीज़ों को। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो खत्म होने के बाद, आप या तो वहाँ से चेक कर लेना। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो जो मेरा अबाउट सेक्शन होगा यूट्यूब का, जैसे आप मेरा चैनल देखोगे तो वहाँ पे अबाउट पे आप जाओगे, मेरे बारे में आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो लास्ट में आपको दिखेगा ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, ये आपका ट्विटर लिंक है, ये मेरा आपका और क्या होता है, हाँ, लिंक्डइन का लिंक है, और लास्ट में मैंने आपको दे रखा है न्यू बैचेज अपडेट के लिए जो मेरा व्हाट्सअप चैनल लिंक है। आप उसको क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिक वो व्हाट्सअप चैनल पे लेके जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट यू कैन इजीली एक्सेस दी नोट्स, PDF एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स और एक्सेट्रा रिगार्डिंग द टारगेट AIB 19, ठीक है। तो कोई परेशानी आपको आएगी नहीं। अगर स्टिल आपको दिक्कत आ रही है या आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल प्लीज़ मत करना, कॉल का आंसर मैं नहीं करूंगा, क्या पता आपका कोई जायज़ जवाब हो और आप उसको मिस कर दो, इसीलिए कॉल मत करना, ठीक है। व्हाट्सअप कर देना 9350145947, विद इन 24 हावर्स मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि व्हाट्सअप के जरिए बात नहीं हो पा रही है आपकी, तो आप मुझे कमेंट में कहीं पे भी किसी यूट्यूब के वीडियो पे आप कमेंट कर देना, तो मैं वहाँ से भी आपको इजीली एक्सेस कर लेगी मेरी टीम या मैं खुद, ठीक है। अभी भी कोई आपका डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।